अरे प्रीति, ये कोना साफ नहीं किया क्या? यहाँ मिट्टी मिट्टी से हो रही है। कमला देवी ने कड़क आवाज में अपनी बहू से कहा। प्रीति ने आटे से सने हाथ लिए घबराते हुए बाहर आकर कहा, मैं रोटी बना के साफ करती हूँ। कमला देवी मोबाइल चलाते हुए बोली, किशोरी बुआ की बहू विधि पूरा कर घर चमका के रखती है। उनका घर शीशे की तरह चमकता है। प्रीति बिना कुछ बोले रोटियां बनाने लगी। दोपहर को प्रीति के ससुर जी खाना खाने आए। प्रीति खाना देने लगी पर पानी देना भूल गई। सामने ही सासू माँ बैठी थी। ससुर जी ने बोला, पानी दो। सासू माँ ने तपाक से बोला, प्रीति खाने के साथ पानी भी दिया करो। चाचा जी की बहू खाने से पहले पानी देती है। प्रीति ने बोला, जी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अगले दिन रोहित नहाकर निकला और उसने बाथरूम को ऐसे ही गीला छोड़ दिया। कमला देवी ने तुरंत अपनी बहू से कहा। रोहित ने निकलने के बाद कपड़े से बाथरूम की टाइल साफ कर दिया करो। बड़े माँ जी की बहू दीपिका का बाथरूम सूखा रहता है। गीले बाथरूम से राहुल खराब हो जाता है। प्रीति ने बोला, मम्मी जी अभी तो रोहित जी का टिफिन तैयार कर रही हूँ, इसके बाद साफ कर दूंगी। रोहिता के चले जाने के बाद कमला देवी और प्रीति बैठ के बातें कर रहे थे। तभी बातों बातों में कमला देवी ने बोला, अशोक मौसा जी की बहू पूरे घर का ख्याल रखती है, पूरे घर को संभाल लिया है। मौसी जी आराम से घूमती है, कोई टेंशन नहीं है। प्रीति बोली, आरती भाभी की शादी को 15 साल हो गए हैं। आप भी पापा जी के साथ पास वाले पार्क में चले जाया कीजिए, आपका घूमना भी होगा और पापा से 2-4 बातें भी हो जाया करेगी। तभी कमला देवी ने तपाक से बोलना, बाबा ना, मेरे बस की नहीं है, मेरे घुटनों में दर्द रहता है और बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं। अगर घुटने में गेंद लग गई और बिस्तर पकड़ लिया तो फिर मेरी सेवा कौन करेगा? मेरी किस्मत बहन जैसी थोड़ी ना है। 2 दिन बाद प्रीति को अपने सूट सिलवाने के लिए टेलर के पास जाना था। उसने अपनी सासू माँ से टेलर वाले के पास जाने की बात कही। कमला देवी ने तपाक से बोल, अरे सामने वाली की बहू तो खुद अपने हाथ से ब्लाउज और सूट सिलती है। अपने हाथ से कितने भी डिजाइन बना लो और कभी भी बनाकर पहन लो। प्रीति ने बोला, मम्मी जी सूट तो मैं भी सिल लेती हूँ, पर यहाँ कपड़ा थोड़ा रेशमी है और रेशम के कपड़े की शिफ्टिंग जल्दी सही नहीं आती है, बहुत सड़कता है। इसीलिए मैं टेलर से सिलवाना चाहती हूँ और मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है। दिवाली होकर गई है और चचेरे भाई की शादी है। कमला देवी ने तुरंत बात पलटते हुए बोला, नहीं, मैं तो बता रही हूँ कि अगर सिलाई आती है तो अपने घर में ही कपड़े सिल के आदमी पहन सकता है। प्रीति चुपचाप सुनकर चली गई। कुछ दिन बाद कमला देवी की सहेली घर पर आई। दोनों सहेलियां आपस में खूब हंस हंस के बात कर रही थी और अपने बचपन की बातें, जवानी की यादें और बुढ़ापे के किस्से सुना रही थी। तभी प्रीति दोनों के लिए नाश्ता लाई और प्रीति वहीं पर बैठ गई। कमला देवी की सहेली ने प्रीति से पूछा, शादी को 1 साल हो गया है, घर कैसा लग रहा है? अब तो कामों की जिम्मेदारी कम हो गई होगी। कमला देवी ने बोला, इससे जितना हो सकता है उतना करती है। मेरे तरफ से भी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
मैं तो कहती हूँ जितना हो सके उतना करो वरना छोड़ दो, मैं करने के लिए बैठी हूँ। प्रीति यह सुन अपनी सासू माँ का मुँह ताकती रह गई। कमला देवी की सहेली के जाने के बाद सासू माँ बोली, इसकी दोनों बहुएं बहुत ही लायक है, बहुत ही समझदार है, पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है और इसे पूरी जिम्मेदारी से मुक्त कर दी है। हाथ में बैठे बैठे खाना देती है, पानी देती है और देखने में भी बहुत सुंदर है। स्वर्ग गुण संपन्न घर की है, पर घमंड जरा सा भी नहीं है। खाना भी खुद बनाती है, कपड़े भी खुद धोती है और सास ससुर को हाथ सामान देती है। प्रीति की अब सहन शक्ति खत्म हो गई थी। वह बोली, मम्मी जी, सबकी बहू स्वर्ग गुण संपन्न है। आप हमेशा कहती है कि उसकी बहू यह करती है, इसकी बहू यह करती है, मौसी की बहू यह करती है, चाची की बहू वो करती है, पर आपकी बहू क्या करती है? आपने कभी वह देखने की कोशिश की है? सिर्फ आपकी बहू कुछ नहीं करती है, आपको सिर्फ मेरे में कमियां ही नज़र आती है। मैं आपकी अपनी माँ की तरह सेवा करती हूँ, पर आपने कभी मुझे बेटी के रूप में नहीं देखा। मम्मी जी, आप मुझे बेटी ना सही, कम से कम मुझे बहू के रूप में तो देखिए। मैं क्या करती हूँ, कितना करती हूँ, यह भी तो देखिए। मम्मी जी, दूर के ढोल सुनाने होते हैं, सब में कमियां होती है। मैंने आपकी और चाची जी के फोन पर बात सुनी थी, वह अपनी बहू की कितनी बुराई कर रही थी। इस घर में आई मुझे 1 साल ही तो हुआ है, धीरे धीरे एडजस्ट कर रही हूँ, सीख रही हूँ। कमला देवी अवाक होकर सब सुन रही थी। दोस्तों, मैं यहाँ सास को नीचा और बहू को ऊंचा नहीं दिखाया रही हूँ। हमारे समाज में बहुओं की तुलना हमेशा रिश्तेदार की बहुओं से की जाती है, जो कि सही नहीं है। हर घर के अलग अलग नियम होते हैं। अपने घर की बहू को घर के रीति रिवाज बताइए, पर उसे की तुलना किसी के घर की बहू से ना करें, क्योंकि आपकी बहू आपकी ही रहेगी।